हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की एनएफईजी साथ सब्जेक्ट में और उसी साथ सोशियो साइको सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आज देखने वाले हम एनएफईजी सब्जेक्ट, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट देखने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा अभी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिमेनिंग में चल रहा है। कौन सा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिमेनिंग में चल रहा है उसको देखने वाले हैं। हमारा अभी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिमेनिंग में चल रहा है। तो जिसके अंदर कार्डियो वर्ड का जैसे बेसिक मीन क्या होता है, हार्ट। क्या होता है, हार्ट। और वेस्कुलर का बेसिक मीन होता है ब्लड वेसल्स। और सिस्टम मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है। फिर जब कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, हार्ट के बारे में देखेंगे। हार्ट की सबसे पहले देखेंगे एनाटॉमी, फिर इसका देखेंगे उसकी हार्ट की फिजियोलॉजी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जो मेन पोर्शन है, वो मेन पार्ट है, वो है कार्डियो। कार्डियो मतलब हार्ट। हार्ट की हम देखेंगे उसमें देखेंगे एनाटॉमी और फिर देखते हैं उसकी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कि हार्ट का क्या काम है, वो कैसे करता है। फिजियोलॉजी के अंदर देखेंगे उसकी, फिजियोलॉजी के अंदर देखेंगे हार्ट की कि हार्ट कैसे काम करता है, क्या करता है, क्या पंपिंग पंपिंग करने का मेन काम है, कैसे करता है, कौन कौन से सिग्नल्स जाते हैं, कैसे करता है, कहाँ से क्यों स्टार्ट होता है, कहाँ पर एंड होता है, और देखेंगे हम फिजियोलॉजी के अंदर। एनाटॉमी के अंदर उसकी लोकेशन, उसकी शेप, उसकी साइज, उसका वेट, उसका कलर, और कहाँ पर प्रेजेंट है, उसकी कितने बोल प्रेजेंट है, उसके चैम्बर कितने प्रेजेंट है, ये सब देख रहे हैं इसके अंदर एनाटॉमी के अंदर। एनाटॉमी के अंदर देखते हैं हेड की एनाटॉमी अलग होती है, हेड की फिजियोलॉजी भी अलग होती है। तो सबसे पहले देख रहे हैं हेड की एनाटॉमी। हमने हेड की एनाटॉमी के ऊपर 2 लेक्चर्स कवर किए, लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लिए। कौन कौन से, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको सिर्फ हेड की एनाटॉमी बताएंगे। और आज हमारा लेक्चर भी हेड की एनाटॉमी के ऊपर ही मेनली बेस है। आज भी हम देखने वाले हेड की एनाटॉमी, और आज हमारी हेड की जो एनाटॉमी है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे हेड की फिजियोलॉजी, जो लास्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब देखने वाले हेड की एनाटॉमी। अब मैंने आपको हार्ट के एनाटॉमी के अंदर क्या क्या बता दिया। मैंने आपको हार्ट के एनाटॉमी के अंदर बताया कि हार्ट की लोकेशन बता दी, हार्ट की शेप बता दी, साइज बता दी, वेट बता दिया, और इसकी चैम्बर्स बता दिए। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको हार्ट के चैम्बर बताए थे। एनाटॉमी के अंदर हार्ट के चैम्बर, तो हमारा जो हार्ट है उसके अंदर टोटल 4 टाइप के चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, एक तो बोलेंगे अपर मोस्ट चैम्बर और लोअर मोस्ट चैम्बर। जो अपर मोस्ट चैम्बर होते हैं उसको बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं, एट्रियम। और लोअर मोस्ट चैम्बर होते हैं उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। और एट्रियम होते हैं, एट्रियम को टू टाइप होते हैं। कौन कौन से, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। जो राइट साइड के अंदर उसको बोलते हैं राइट एट्रियम, जो लेफ्ट साइड में उसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। इसी तरह वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स क्या थे, लोअर मोस्ट चैम्बर थे। लोअर मोस्ट चैम्बर है जो राइट साइड के अंदर उसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट साइड के अंदर उसको बोलेंगे राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। इसी तरह हमारा टोटल चैम्बर कितने प्रेजेंट है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। टोटल 4 चैम्बर प्रेजेंट हमारे हार्ट के अंदर। ठीक है। मैंने आपको ये बताया था। फिर मैंने बताया था जो हमारा एट्रियम है, एट्रियम का वर्क में क्या होता है, एट्रियम को बोल सकते हैं हम रिसीविंग चैम्बर। क्यों, क्योंकि हमारा जो एट्रियम है वो क्या करता है, ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। अब बोलोगे सर कौन सा ब्लड को रिसीव करता है, तो मैं बोलूंगा इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारा जो राइट एट्रियम है वो करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, जबकि जो लेफ्ट एट्रियम है वो करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। कौन, लेफ्ट एट्रियम करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, जबकि जो राइट एट्रियम है वो करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। अब राइट एट्रियम है
वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, तो कहाँ से करता है, वो कहाँ से करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव, तो बोलोगे सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। अब सुपीरियर वेना केवा क्या है, सुपीरियर वेना केवा का मतलब है ऊपर वाले ऑर्गन से, और इन्फीरियर वेना केवा का मतलब नीचे वाले ऑर्गन से रिसीव करता है। तो हमारा राइट एट्रियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, कौन से, किसके थ्रू रिसीव करता है, तो बोलोगे सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। ये दोनों किससे अटैच होती है, किससे कनेक्ट होती है, राइट एट्रियम से कनेक्ट होती है, कौन, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है वो लेफ्ट एट्रियम करता है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। अब कौन किसके थ्रू करता है, तो बोलोगे पल्मोनरी वेन के द्वारा हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। तो पल्मोनरी वेन किससे अटैच हुई, लेफ्ट एट्रियम से, और सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा किससे अटैच होती है, हमारे राइट एट्रियम से। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिर्फ ये बताया था। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर जो भी बताया उसका मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। अब देखेंगे आगे कि आगे क्या लिखना है, इसका मतलब आपको समझ में आएगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी, हेड की एनाटॉमी देखने वाले आज भी हम मेनली थर्ड पार्ट है एनाटॉमी के ऊपर। हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ब्लॉकेज रहेगा कि हार्ट की एनाटॉमी को बताओ कंप्लीट, उसके अंदर आपको 3 ऐसे मैंने आपको जितने बताया तो सबको लिखना है एनाटॉमी के बारे में। और जो आपको फिजियोलॉजी के अंदर बताऊंगा मैं हार्ट की फिजियोलॉजी, उसके अंदर आपको बताना फिजियोलॉजी कंप्लीट। फिर देखेंगे ब्लड वेसल्स लास्ट में। तो हेड की एनाटॉमी तो आप देखना है, तो हेड की एनाटॉमी को देखते हैं, हम आगे देखते हैं, चलते हैं।
हमें आज इस डायग्राम को समझना है। आज हमें इस डायग्राम को समझना है। अब समझने के लिए पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये क्या है? राइट एट्रियम, ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है? राइट वेंट्रिकल, ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एट्रियम, राइट लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ये क्या है? हार्ट की चैम्बर है। हमारा हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा हार्ट है जिसके अंदर टोटल 4 चैम्बर प्रेजेंट है। कौन सा? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जो राइट एट्रियम है वो उसको बोलते हैं रिसीविंग चैम्बर। क्या करता है? रिसीविंग चैम्बर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। ब्लड को रिसीव करता है कहां से? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। क्या किससे करता है? इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से ब्लड को रिसीव करता है। कौन? हमारा राइट एट्रियम। जैसे कि ये मान लो जिस अंदर से ब्लड आ गया, ये ब्लड को रिसीव करता है कौन? हमारा राइट एट्रियम। कौन से ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये कौन सा ब्लड है? ठीक है, ये हमारा जो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड आता है। कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके अंदर है? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। तो किसके अंदर आता है? राइट एट्रियम के अंदर। तो राइट एट्रियम के अंदर यहाँ ब्लड कौन सा है? कौन सा ब्लड है यहाँ पर राइट एट्रियम के अंदर भी? राइट एट्रियम के अंदर कौन सा ब्लड है? बोलोगे तो कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से है? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। दोनों से दोनों के अंदर कौन सा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो किसके अंदर है? राइट एट्रियम के अंदर। तो राइट एट्रियम है उसके अंदर कौन सा ब्लड प्रेजेंट होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। हमारा जो राइट एट्रियम है उसके अंदर कौन सा ब्लड प्रेजेंट है? तो बोलोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर जो हमारा राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में अगर बोलो माना कि हमने एग्जांपल की राइट एट्रियम में उसकी कैपेसिटी 5 लीटर, 5 लीटर ब्लड को स्टोर रखने की कैपेसिटी किसकी? राइट एट्रियम की। लेकिन जो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा है उन्होंने क्या किया कि 10 लीटर ब्लड लेके आ गई, 10 लीटर ब्लड लेके गई और इसकी कैपेसिटी 5 लीटर है। इसने कैपेसिटी दुगना ब्लड लेके आई। कौन? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। तो क्या करेगा? ब्लड के ऊपर राइट एट्रियम है उसकी वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर दबाव लगेगा, प्रेशर लगेगा, दबाव लगेगा। क्या हुआ? यहाँ से राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाना स्टार्ट हो जाएगा। कहां से? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है तो वो क्या करता है कि ऐसा नहीं कि ये कंप्लीट पूरी दीवार है, अब पूरी दीवार है तो इसको पूरी दीवार को तोड़ कर ही ब्लड बाहर निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? एक छोटा सा देखेगा कहाँ से निकलूं, उसको एक रास्ता मिलता है कि वहां पर कुछ एक वॉल प्रेजेंट है, कुछ गेट प्रेजेंट होता है। एक गेट प्रेजेंट होता है, वो ब्लड क्या करता है? गेट के ऊपर दबाव डालता है तो गेट खुल जाता है। और गेट जैसे खुलता है तो ब्लड राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो क्या करता है? लेफ्ट एट्रियम के राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर हो जाता है। तो इससे एंटर हुआ इस गेट को खुलने से। अब इस गेट का क्या नाम है? बॉल। इस गेट को क्या बोलते हैं? बॉल। ये किसके अंदर प्रेजेंट है? हमारा एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं एबी बॉल। एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों के जैसे कि ये क्या है? एट्रियम है और ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है। इन दोनों के बीच में ये मेरा गेट है, ये मेरा मेरा मुकुटा, मेरा चेहरा, ये है एट्रियम, ये क्या है? वेंट्रिकल। दोनों के बीच में कौन प्रेजेंट है? ये बॉल प्रेजेंट है। तो इसका क्या बन गया? एट्रियम वेंट्रिकुलर बॉल। एट्रियम का भी है और वेंट्रिकुलर का भी, वेंट्रिकल्स का भी है। एट्रियम का और वेंट्रिकल्स का दोनों का बॉल है तो इसको क्या बोलते हैं हम? एट्रियम वेंट्रिकल बॉल। एट्रियम का एट्रियम, वेंट्रिकुलर का वेंट्रिकल, एट्रियम वेंट्रिकुलर बॉल। तो शॉर्ट नाम क्या हुआ? ए बी बॉल। एट्रियम से ए, वेंट्रिकल से बी, बॉल का बॉल। तो ए बी बॉल बोलते हैं किसको? इस बॉल को। तो राइट अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि ए बी बॉल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप बोलोगे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा ए बी बॉल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा कौन सा? एबी टाइप का बॉल। एबी बॉल का पूरा नाम क्या है? एट्रियम वेंट्रिकुलर बॉल। एबी
का पूरा नाम क्या है, एट्रियम वेंट्रिकुलर वॉल। ठीक है, तो ये है हमारा जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट एट्रियम से ब्लड किसके अंदर आएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा तो वही बात है राइट वेंट्रिकल के अंदर फिर ब्लड आ गया, जैसे कि मान लो ये ब्लड आ गया। अब ये कौन सा ब्लड है, राइट वेंट्रिकल के अंदर कौन सा ब्लड है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो कहां से है, राइट एट्रियम के अंदर से। राइट एट्रियम में कहां से है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, और सुपीरियर वेना इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड कहां से है, बॉडी के ऑल ओवर बॉडी के पार्ट से आया। ठीक है, अब जो राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया किससे, राइट एट्रियम से। वो किसके अंदर जाएगा, जैसे पूरा राइट वेंट्रिकल कैपेसिटी 5 लीटर की, उसके पास पूरा ब्लड आ गया, पूरा राइट एट्रियम है पूरा अपना पूरा ब्लड खाली कर देता है किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर। जैसे राइट वेंट्रिकल के अंदर पूरा ब्लड आ गया और उसके अंदर स्टोर हो गया, तो उसी तरह जिस तरह राइट एट्रियम के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हुआ था, उसी तरह राइट वेंट्रिकल है उसकी उसके वॉल उसकी दीवार के ऊपर भी, उसकी वॉल के ऊपर भी क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर दबाव बढ़ेगा तो वो भी बाहर निकलने का कोशिश करेगा। और जैसे बाहर निकलता है, जैसे वो बाहर निकलता है यहाँ से, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो हमारा जो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर ब्लड किस में जाता है, तो उसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी होती है जिसके अंदर जो राइट वेंट्रिकल है उसके नीचे कौन सी आर्टरी प्रेजेंट है, पल्मोनरी आर्टरी। अब बोलोगे तो पल्मोनरी आर्टरी ये क्या होती है, ये इसका मतलब क्या है, पल्मोनरी आर्टरी का मतलब क्या होता है, एट्रियम समझ में आएगी, लेकिन अभी एट्रियम समझ में आ गया, लेकिन अभी आर्टरी का है, ए आर टी वाई आई आर ये आर्टरी क्या होती है, बोलोगे सर आर्टरी क्या होती है, अभी बताऊंगा मैं आपको आर्टरी क्या होती है। लेकिन राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड गया, उसके बाद ब्लड किसमें जाता है, लंग्स में। हमारा हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, लंग्स के नीचे प्रेजेंट है। जैसे राइट हार्ट के ऊपर अपर चैम्बर में ब्लड आ गया, फिर लोअर चैम्बर में ब्लड गया, लोअर चैम्बर में ब्लड जाता है किसमें जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड गया, पल्मोनरी आर्टरी के बाद ब्लड किसमें जाएगा, लंग्स में जाएगा। और लंग्स में मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था लंग्स के अंदर मेनली क्या होता है कि O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, O2 CO2 का एक्सचेंज होता है, वहां पर एक्सचेंज होता है किसका, O2 CO2 का। तो अब लंग्स के अंदर ब्लड चला गया, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया तो लंग्स में गया, लंग्स में जाते क्या होगा, वहां पर एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर चेंज किया जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर एक्सचेंज करते हैं किसके अंदर, लंग्स के अंदर। तो आप बोलेंगे कि आपके पास एग्जाम क्वेश्चन आएगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर एक्सचेंज करता है कौन, लंग्स। कहाँ पर होता है, लंग्स के अंदर होता है। अब जैसे लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर एक्सचेंज कर दिया, तो वो किसके अंदर जाएगा, ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये किसके अंदर जाएगा, पल्मोनरी वेन। ये क्या थी, पल्मोनरी आर्टरी थी जो राइट वेंट्रिकल से जुड़ी हुई, राइट वेंट्रिकल से अटैच थी और वहां से निकलती थी। तो अब जो हमारी पल्मोनरी वेन है वो किस में जाएगी, ओपन होती है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर पल्मोनरी वेन जाकर ओपन होती है, जिसके अंदर पल्मोनरी वेन है उसके अंदर कौन सा ब्लड है, उसके अंदर बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो हमारी पल्मोनरी वेन होती है उसके अंदर कौन सा ब्लड प्रेजेंट है, तो बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर कौन सा ब्लड प्रेजेंट है, तो बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है किसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, और पल्मोनरी वेन के अंदर बोलेंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। ये था हमारा कंप्लीट क्लास ऑफ ब्लड का फ्लो। अब जैसे देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से निकला पल्मोनरी वेन में गया, पल्मोनरी वेन से किस में गया, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में जैसे ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम में जैसे ब्लड आया वो क्या होगा, फिर से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हुआ, दबाव बढ़ेगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो उसके बाद फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल का दबाव बढ़ेगा तो वो किसके अंदर जाएगा, अलोटा के अंदर, किसके अंदर जाएगा, अलोटा के अंदर। तो अब बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक मिनट रुको मैं वापस आता हूँ। आपको सब कुछ छोड़ो, इस डायग्राम को बाद में समझना, पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
मैंने आपको कल समझाया था कि हमारी जो हार्ट है उसके अंदर टोटल 4 टाइप के चैम्बर प्रेजेंट है। कौन सा? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि हमारे हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर प्रेजेंट है। राइट, लेफ्ट, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया आज कि जो हमारा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, तो राइट एट्रियम है उसके अंदर ब्लड कहाँ से आता है, तो बोलोगे सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आता है। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि मान लो कि जो हमारा सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा है उसके अंदर ब्लड की जो ब्लड की जो वो ब्लड की मात्रा है, ब्लड की जो लेंथ, सब जब ब्लड जितना ये है इतना ब्लड आना चाहिए, उससे दुगना ब्लड आ गया तो क्या होगा? राइट एट्रियम है उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? राइट, लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड निकल गया तो राइट वेंट्रिकल के अंदर कौन सा ब्लड गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो किसके अंदर जाएगा? फिर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के बाद में वो किसमें जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाएगा, लंग्स में क्या होता है? मेनली O2 CO2 का एक्शन होता है। उसी तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर एक्शन किया जाता है। और जैसे हमारा लंग्स के अंदर ब्लड गया, कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, तो लंग्स में जाके ब्लड को उसने क्या किया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर एक्शन कर दिया। किसने? लंग्स में। लंग्स में एक्शन किया तो किसने अंदर गया? पल्मोनरी वेन के अंदर गया। पल्मोनरी वेन किसमें ओपन होती है हमारी? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम में ओपन होती है, लेफ्ट एट्रियम से हमारा ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड जाता है और के अंदर। ये आपको याद करना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको एक दो बार समझना होगा, फिर याद करने की कोशिश करना होगा, फिर तभी आपको समझ में आएगा। आप बोलोगे सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे पूरा उम्मीद है आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन अब एक बार ध्यान से समझोगे तो आराम समझ में आएगा। डायग्राम से, डायग्राम से बेस्ट कुछ नहीं है। एनाटॉमी को समझ आया तो डायग्राम को समझ लो, डायग्राम समझ में आ गया तो आप कुछ भी लिख दूंगे, फिर डायग्राम समझ में आ जाएगा डायग्राम क्या बोल रहा है। तो डायग्राम समझने की कोशिश करो कि राइट एट्रियम है उसके अंदर कौन ब्लड कहाँ किसके थ्रू आया? सुपीरियर वेन के बाद, इंफीरियर वेन के बाद। फिर राइट वेंट्रिकल है उससे कौन सी आर्टरी निकलती है? तो वो होगी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर पल्मोनरी आर्टरी किसके अंदर ओपन होती है? लंग्स के अंदर ओपन होती है। लंग्स के अंदर जैसे ओपन होती है वहां से लंग्स में क्या होता है? हमारा एक्शन करने का काम करती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर एक्शन किया जाता है। एक्शन किया जाता है तो वो किसमें जाएगा? पल्मोनरी वेन के अंदर जाएगा। पल्मोनरी वेन के अंदर जाएगा, पल्मोनरी वेन किसमें ओपन होगी? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल किसमें ओपन होती है? अलोटा के अंदर। अलोटा कहाँ जाती है? बॉडी पार्ट के अंदर, और जहाँ पर जैसे कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, जैसे हमारे पैर के अंगूठे को एनर्जी एनर्जी चाहिए, उसको मूवमेंट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए या फिर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? अलोटा से। वहाँ पर ब्लड किसके थ्रू जाएगा? अलोटा के थ्रू जाएगा। वहाँ पर ब्लड किसके अंदर जाएगा? अलोटा से, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट करता है सारे, तो वहाँ उसके लिए ब्लड कहाँ किसके थ्रू जाएगा? अलोटा के अंदर। मैंने आपको ब्लड बताया था, मैंने आपको बताया था कि बॉडी के हर ऑर्गन को, हर सेल को वर्क करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो बोलोगे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कौन लेके जाता है? तो बोलोगे ब्लड। और ब्लड के अंदर मैंने बताया कि ब्लड कैसे जाएगा, नहीं ब्लड किस पाइप के अंदर जाएगा, उस पाइप का नाम है अरोटा। क्योंकि अरोटा के अंदर कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और अरोटा एक सबसे बड़ी आर्टरी है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और हर कोई बॉडी के अंदर सर्वाइव करता है ब्लड का। जहाँ जहाँ पर जैसे कि हमारे स्टोमच को ब्लड चाहिए तो वहाँ पर असेंडिंग अरोटा, डिसेंडिंग अरोटा, अरोटा के काफी टाइप है, वो देखेंगे हम। तो आपको पहले ये समझ में आया कि ये क्या होगा, आपको क्या करना है। और मैं आपको इसको फ्लो चार्ट के अंदर बना के देता हूँ, इसको पहले अपने नोट के अंदर मेंशन करो।
ये क्या है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस है किसका, जैसे कि सबसे पहले ब्लड किसके अंदर आता है, सुपीरियर लेने के बाद इंफीरियर लेने के बाद। ये हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स हैं, पूरी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। हमारा जो हेड का जो मेन फंक्शन है क्या है, ब्लड को पंपिंग करना और ब्लड की पंपिंग करना और ब्लड को जैसे कि एक्सचेंज करना किसके अंदर, जैसे कि ब्लड को जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर एक्सचेंज किया जाता है, जैसे कि सुपीरियर लेने के बाद और इंफीरियर लेने के बाद। ये करती है सबसे पहले हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन से और ब्लड पूरी बॉडी के ऑर्गन से लेकर के सेल से लेकर क्या करती है, ब्लड को लेकर आती है किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ गया, राइट एट्रियम से ब्लड किसके अंदर जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड गया, उसके बाद ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जैसे ब्लड गया, उसके बाद जाएगा लंग्स के अंदर, लंग्स में जाएगा फिर पल्मोनरी वेन के अंदर जाएगा, पल्मोनरी वेन के बाद लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद अरोटा में जाएगा। ये रहा सीक्वेंस किसका, हमारे जैसे कि ठीक है, ये क्या सीक्वेंस है किसका, ब्लड का। कि ब्लड को पहले सुपीरियर लेने के बाद इंफीरियर लेने के बाद से हमारे हेड के चैम्बर, फर्स्ट चैम्बर में आता है जिसका नाम है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा किसमें आता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के बाद लंग्स में जाता है, लंग्स के बाद पल्मोनरी वेन में जाता है, पल्मोनरी वेन से राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से लेफ्ट 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 एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में। ये क्या है, पूरा सीक्वेंस है किसका, ब्लड का फ्लो करने का। जिसके बाद अरोटा में, अरोटा के बाद ब्लड हमारे हर बॉडी के हर ऑर्गन के बाद हर सेल के पास जाता है, वहां पर जाकर उसको न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन सब प्रोवाइड करवाता है। क्यों, क्योंकि उनको एनर्जी, उनको वर्क करने के लिए इन सबकी रिक्वायरमेंट है, किसकी, ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की। तो उन सबको प्रोवाइड करने वाला है अरोटा। अरोटा में कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो हमारे बॉडी के हर सेल को, ऑर्गन्स को, टिश्यू को, सबको ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है अरोटा। अरोटा सबसे लंबी और सबसे लॉन्ग आर्टरी होती है किसके अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, जो हर सेल बॉडी ऑर्गन्स के पास जाती है। ये कि इसका सीक्वेंस है, हमारे बॉडी ब्लड का फ्लो होता है इसके सीक्वेंस में। तो इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो। सॉरी बच्चों, थोड़ा टाइम लग गया, पानी पीने चला गया था। या आपको समझ में आ गया कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है बॉडी के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर। हार्ट का जो मेन फंक्शन है क्या है, ब्लड की पंपिंग करता है, ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ग्रहण कर रिसीव करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर प्रोवाइड करवाता है। तो हमारा हार्ट का जो मेन फंक्शन है वो यही है। तो उसके ये सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस में ब्लड का फ्लो होता है जो मैंने आपको बता दिया। अब देखेंगे आगे।
मैं आपको बताया था कि तो मैं आपको बता रहा था कि जो राइट एट्रियम है उसके अंदर ब्लड कहाँ से आता है, सुपीरियर वेना के बाद इन्फीरियर वेना के बाद से ब्लड आता है किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर, और राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आने के बाद हो जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड गया तो किसके कौन से बोल थे, मैंने आपको बताया अभी पहले कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाता है तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल, ब्लड ब्लड कौन रेस्पॉन्सिबल है, बॉल। जैसे बॉल ओपन होता है तो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ जाता है, और जैसे बॉल क्लोज होकर बंद होता है तो ब्लड का फ्लो नहीं होता है। ये बॉल कौन सा है, इन ब्लड इन ट्राइकस्पिड बॉल और ट्राइकस्पिड बॉल और बाइकस्पिड बॉल। जो हमारा राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर कौन सा बॉल प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड बॉल प्रेजेंट होता है, जबकि लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कौन सा बॉल प्रेजेंट है, बोलोगे बाइकस्पिड बॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो हमारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है तो कौन से बॉल ओपन होता है उस टाइम, ट्राइकस्पिड बॉल प्रेजेंट होता है। ट्राइकस्पिड बॉल ओपन होता है तब हमारा राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो इसी तरह लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है, कौन से बॉल ओपन होते हैं उसके लिए होता है बाइकस्पिड बॉल ओपन होता है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक फ्लो है। और ट्राइकस्पिड बॉल क्या है, क्योंकि इसके अंदर 3 का प्रेजेंट है, किसके अंदर, ट्राइकस्पिड बॉल के अंदर 3 का प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं इसके अंदर ट्राइकस्पिड बॉल। इसके अंदर दो कप प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं इसको बाइकस्पिड बॉल प्रेजेंट होता है। अब इसको कंबाइन का बोलते हैं एट्रोवेंट्रिकुलर बॉल। एट्रोवेंट्रिकुलर बॉल कंबाइन को बोलते हैं एवी बॉल। एवी बॉल शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, एवी बॉल। एवी बॉल के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, ट्राइकस्पिड बॉल, बाइकस्पिड बॉल। और ट्राइकस्पिड बॉल होते हैं वो कहां पर लैंड होता है, बोलेंगे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा ट्राइकस्पिड बॉल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा बाइकस्पिड बॉल। ठीक है, ये था हमारा बेसिक फ्लो। तो मैं आपको बताना चाहता था कि हमारा जो हार्ट है अगर उसके अंदर टोटल 4 टाइप प्रेजेंट है, कौन कौन से, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 फ्लो है। तो मैंने आपको बताया कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर एंड होता है। तो मैंने आपको बता दिया कहाँ से स्टार्ट होता है, सुपीरियर वेना के बाद इन्फीरियर वेना के बाद से ब्लड आता है किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसमें आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है अरोटा के अंदर लास्ट ना। तो इसका मैंने बताया आपको ब्लड बॉल्स क्या होते हैं। बॉल्स बताया मैंने कि दो बॉल प्रेजेंट है, कौन कौन से, ट्राइकस्पिड बॉल और बाइकस्पिड बॉल। ट्राइकस्पिड बॉल कहाँ प्रेजेंट है, हमारे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच प्रेजेंट है। राइट एट्रियम लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड बॉल, और जबकि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट है हमारे बाइकस्पिड बॉल। ठीक है, ज्यादा क्लियर है, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब थ्योरी है तो आप बना सकते हो कि एग्जांपल के अंदर आपके एग्जाम क्वेश्चन आएगा कि ट्राइकस्पिड बॉल कहां प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के नीचे प्रेजेंट होता है। बिटवीन प्रेजेंट बॉल राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के नीचे प्रेजेंट होता है, पी का प्रेजेंट होता है बस, बैक फ्लो और इसे बताते हैं। तो बॉल है उनका मेन जो फंक्शन है क्या क्या है कि ये बैक फ्लो को ब्लड के बैक ब्लड होता है इसको बैक फ्लो को होने से प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। ठीक है,
अब मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर 3 का प्रेजेंट थे, कौन कौन से, यहाँ पर 2 का प्रेजेंट है। अब मैं आपको बोलूँ कि सर राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी है, इसके अंदर कौन सा वो प्रेजेंट है, तो बोलेंगे सेमिनोला वॉल। इसी तरह जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल अरोटा है उसके बीच में कौन कौन सा वॉल प्रेजेंट है, बोलेंगे सेमिनोला वॉल। तो ये हो गया हमारा वॉल के, वॉल का जो वॉल है उनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, बैक होने से बताते हैं इसको ब्लड का। बच्चों ऑलरेडी मुझे क्या है कि जल्दी है कहीं जाना है, तो इसलिए मैं आपको क्लास को थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दिया वॉल को। ऐसे तो हमारा हार्ट है उसकी एनाटॉमी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अंदर आपकी हार्ट की एनाटॉमी है उसका कंप्लीट रिवीजन कर पाऊंगा, फिर हार्ट की फिजियोलॉजी स्टार्ट करूँगा। आज मुझे थोड़ा जल्दी है इसलिए लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय। मेरे चैनल आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बाय बाय।